हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एलियो अपडेट पे। तो आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि बहुत बच्चों का डाउट है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, हमारी टीम के पास कई सारे मैसेजेस आए कि सर हमारी प्रिपरेशन 70 से 80% तो हो गई है, यानी कि हमने इतना सिलेबस खत्म कर लिया। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, जो हमारे साथ बैच में भी जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बैच में सिलेबस खत्म हो चुका है। तो वो लोग भी जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे थे सर कि अब हम प्रैक्टिस कैसे करें? अब हमने जो पढ़ लिया है उसकी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करें? हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करें? सर उसके लिए कुछ बताइए हमें। हम प्रैक्टिस कैसे करें? हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करें? हमारी प्रिपरेशन अच्छी है? हम पता कैसे करें कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है कि नहीं है? हम ये पता कैसे करें कि कौन से सब्जेक्ट में हमारा कौन-सा वीक टॉपिक है जिस पे हमें काम करना चाहिए अभी, क्योंकि समय है एंट्रेंस में कभी करीब मान के चलो 1.5 महीना तो है ही है मिनिमम इतना तो। हम ये पता कैसे करें सर? ठीक है? तो उन सभी समस्याओं का समाधान आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं, और जिन प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं भी, वो सबसे ज़्यादा बेकार हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम जो देखोगे वहाँ पे 2016-17 के जो बीएचयू वगैरह के पेपर थे, सीयूईटी वगैरह के पेपर थे, वो डाल दिए गए हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है? और यूनिवर्सिटी का अपना पूछने का तरीका, अपना पैटर्न कुछ ना कुछ अलग है यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि वो लोग खुद यूनिवर्सिटी से पढ़े ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ हमारी टीम के मैक्सिमम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम यूनिवर्सिटी से अभी भी जुड़े हुए हैं मैक्सिमम लोग। तो हम लोग को पता रहता है कि किस टाइप की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर किसी को मिलता है नहीं। तो मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं सबके पास, ठीक है? हमारे पास भी मेमोरी बेस्ड पेपर है। उस हिसाब से हमने क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं। उन क्वेश्चन्स को तो डालते ही डालते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, अपनी तरफ से जो बन सकते हैं, नए क्वेश्चन्स बन सकते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उनको भी हम अपने मॉक टेस्ट में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और मॉक टेस्ट इतने ज़रूरी क्यों हैं? ठीक है? वो सभी बात करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं, यूजी प्लस पीजी दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है? तो बेटा विश्वविद्यालय आपसे 100 क्वेश्चन्स पूछता है। ठीक है? 100 क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है? और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच। ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो टोटल 200 नंबर का पेपर आपका बनता है। ठीक है? 200 मार्क्स का पेपर आपका बनता है टोटल। ठीक है? इसमें सबसे खास बात ये है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और यही यहाँ पे इस चीज़ को अलग कर देती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से क्या होता है, कट ऑफ थोड़ी-सी ज़्यादा जाती है। ठीक है? बच्चे कुछ-कुछ तुक्के भी मार आते हैं, तो उनके भी सही हो जाते हैं। तो इससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, सीधी बात है। थोड़ा बहुत पड़ता है, ज़्यादा तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कट ऑफ इससे बढ़ती है। ऊपर से यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन दिन पे दिन बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ गई है यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग आप जानते हो कि नेक ग्रेडिंग A++ है यूनिवर्सिटी के पास, टॉप की ग्रेडिंग है ना? तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, और सीटें आप लोग जानते हो लिमिटेड है। हालाँकि यूनिवर्सिटी ने इस बार सीटों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन भाई फिर भी उतनी सीटें नहीं है जितने दावेदार हैं, है ना? सीधी बात है, तभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है। अगर उतनी सीटें होती, उतने दावेदार होते, तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत क्या पड़ती? तो सीटें कम हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में जिन बच्चों की अगर प्रिपरेशन अगर 70 से 80% हो गई है, या 80% से ज़्यादा हो गई है, यानी कि 80% से ज़्यादा हो गई है, तो उन लोगों को अब बेटा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है? उन लोगों को रिवीजन करना चाहिए, साथ में मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मिनिमम हर हफ्ते उनको कम से कम मान के चलो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। लेकिन ये याद रखना, मॉक टेस्ट लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ, मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपने लगाया, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालाइज़ इन द सेंस कि आप देखो आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। पहले आप देखो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन गलत क्वेश्चन्स को क्या करो, आइडेंटिफ़ाई करो, एक अलग से नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है? उन क्वेश्चंस को लिखो, राइट करो उनको, और उनको फिर सॉल्व करो। जो ना आए, वो पूछो टीचर से अपने से जहाँ से पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं तो हमसे पूछते हैं, हम उनका जवाब देते हैं, ठीक है? आप पूछो वहाँ पे, है ना? इस तरीके से आप क्या करो, चीज़ों को सही करो अपने को। तो जहाँ आपकी गलती हो रही है, उस चीज़ को सही करोगे इस तरीके से, है ना? अब मान लो सपोज़ दैट आपने देखा कि आपने 3-4 मॉक टेस्ट दे लिए, और एक चैप्टर ऐसा है बार-बार उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके क्वेश्चन बार-बार आपके गलत हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को दोबारा से जाके पढ़ो। तो अगली बार जब आप इसका क्वेश्चन लगाओगे, तो आपके फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ी-सी कम हो जाएगी।
तो इस तरीके से मॉक टेस्ट तो लगाने आपको साथ में उसका एनालाइज़ ज़रूर करना है। और आज के समय में अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन चाहिए बेटा, तो 145 प्लस तो आप सोच के ही चलो, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा चल गया है। ठीक है? और 90 मिनट आपको मिलेंगी करने के लिए, है ना? तो टाइम और इस आपको मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। कम समय में पेपर को खत्म करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करना है। तो ये चीज़ें सुधरेंगी आपकी मॉक टेस्ट से। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भैया ये तो ठीक है आपने बता दिया कि मॉक टेस्ट लगाना आवश्यक है, क्यों लगाना चाहिए? ठीक है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन मॉक टेस्ट करें मतलब लगाएँ कहाँ से वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि मॉक टेस्ट लगाना क्यों चाहिए? उससे आपको फ़ील आता है रियल एग्ज़ाम की तरह आपको प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसे प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से रियल एग्ज़ाम में कैसे आपको पेपर देना है ना, कैसे वहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप लोग को एक्यूरेसी बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से देखने के लिए आपको मिल जाती हैं। आइडेंटिफाई वीक एरियाज़ यानी कि मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये चैप्टर मेरा वीक है, मुझे इस पे अभी काम करना है, अभी समय है मैं इस पे काम कर सकता हूँ। इससे जब नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, जब आप 150 प्लस जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, लगेगा कि हाँ, मैं अब कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। स्ट्रैटेजी टेस्टिंग कर सकते हो, यानी कि अब जो आप स्ट्रैटेजी अभी तक जो फॉलो करते आ रहे हो, अब देखा आपने कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हो, रिवीजन कर सकते हो उस हिसाब से, एक रिवीजन का तरीका है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि 90 मिनट में लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर खत्म कैसे करना है हमें, तो ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगा। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है मॉक टेस्ट देने से। स्ट्रेस कंट्रोल होता है कि एग्ज़ाम का जब फ़ील आता है ना, एग्ज़ाम क कैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो उससे स्ट्रेस आपका कंट्रोल होता है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। फाइनल सिलेक्शन बूस्ट मतलब आपके सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा आपको करीब ले जाता है मॉक टेस्ट, ठीक है? सबसे पहले आप सीरियसली मॉक टेस्ट दो, ठीक है? अपने एनालाइज़ करो वीक एरियाज़ को, उन मिस्टेक्स को कॉपी में नोट करो, उन पे काम करो और फिर अगला मॉक टेस्ट दो, देखना आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। ठीक है भैया, ये तो आपने बता दिया यहाँ तक, ठीक है? चलो, अब ये बता दीजिए भैया कि मॉक टेस्ट लगाए कहाँ से? तो टीम एलयू अपडेट आपके लिए 10 फ्री मॉक टेस्ट देने जा रहा है, ठीक है? अभी तक 2 मॉक टेस्ट आपको मिल गए हैं। तो टीम एलयू अपडेट आपको 10 फ्री मॉक टेस्ट देने जा रहा है, जिन बच्चों को कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना? जो बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हो और जिनकी प्रिपरेशन अभी ठीक-ठाक है, तो ये 10 फ्री मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। कहाँ पे? आपको इसलिए जाना पड़ेगा एलयू अपडेट की मोबाइल एप्लीकेशन पे या एलयू अपडेट की वेबसाइट पे जाना, वहाँ से कोर्सेज़ के कॉर्नर पे क्लिक करना, आप जाना, वहाँ पे आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ पे जाना, आप फ्री मॉक टेस्ट वहाँ से लगा सकते हो जाके और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। और ये बेटा मॉक टेस्ट क्वालिटी के मॉक टेस्ट हैं बिल्कुल, क्वालिटी वाले, है ना? एकदम क्वालिटी है इनके अंदर, क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट है, यहाँ से जाके आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है? ये तो सबके लिए अनाउंसमेंट है, जिनके पास पैसे हैं, पैसे नहीं है, सबके लिए। लेकिन एक चीज़ और है, अब हम एक 199 की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ और लेके आ रहे हैं अलग से, है ना? तो ये वाला जो था, ये तो सबके लिए है ना? ये तो सब लगा सकते हैं इसको आराम से। लेकिन एक 199 की एक पेड टेस्ट सीरीज़ और लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें आप लोग को 10 सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे एक रीज़निंग सब्जेक्ट है, तो रीज़निंग के 10 मॉक टेस्ट, पॉलिटी है, तो पॉलिटी के 10 मॉक टेस्ट, ऐसे मिलेंगे। उसके अलावा 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। प्राइस इसकी 199 है मात्र और जो हमारे एक्जिस्टिंग पेड यूज़र थे, उनको ये फ्री में मिल जाएँगे उनके बैच के अंदर, है ना? ये सारी चीज़ें उनके बैच के अंदर जल्दी ऐड कर दी जाएँगी, तो वो लोग परेशान ना हो, आपको फ्री मिल जाएँगे। जो लोग सिर्फ़ है ना? कहीं अन्य प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हैं और उनको सिर्फ़ मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, तो बस सिर्फ़ आप वो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं हमारी 199 की। इसमें आप जाके मॉक टेस्ट को लगा सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। और जिनके पास 199 देने के लिए भी नहीं है, वो 10 फ्री मॉक टेस्ट है, ये फुल लेंथ मॉक है, इनको लगा सकते हो 10 और 10 फुल लेंथ मॉक से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आपको लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज़ मॉक लगाने हैं, फुल लेंथ लगाने हैं, तो आप ये 199 की सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। आप पढ़ कहीं से रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है? तो आप जाके एनरोल कर सकते हो, फिर मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कहाँ से आपको कैसे एनरोल करना है। उसके लिए आप सबसे पहले जाना गूगल क्रोम पे और आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी आप देख सकते हो एलियो अपडेट की। तो आप जाओगे यहाँ पे इस तरीके से ये वेबसाइट है हमारी, है ना? यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ हैं, अभी ये हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसको भी ले सकते हो। इसमें अभी रिसेंट बैच हमने स्टार्ट किया है, जो कि आपकी 45 से 50 दिन में आपकी प्रिपरेशन को पूरा करा देगा। ठीक है? यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज़ वाले पे, है ना? और यहाँ पे ऑल कोर्सेज़ पे आपको ये नहीं रुको 1 सेकंड, है ना? हाँ, ये रहा एलयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 वाले कॉर्नर पे क्लिक करना। ये टेस्ट सीरीज़ है आपकी 199 की ये और फ्री वालों के लिए या सेमेस्टर वालों के लिए ये है और ये फ्री वाले ये रहे, है ना? फ्री टेस्ट सीरीज़, डेमो क्लासेस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। 10 फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला ये बैच ये है आपका ये वाला और जिनको पेड वाला लेना है ना? वो उनके लिए यहाँ पे है। इसमें थोड़े से फीचर ज़्यादा हैं, इसमें सेक्शनल मॉक भी मिल जा रहे हैं आपको, मतलब सब्जेक्ट वाइज़ 10 मॉक भी मिल जाएँगे, है ना? वो चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे
और जिनके पास 199 भी नहीं, कहीं और प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं, तो ये 10 मॉक टेस्ट को वो लोग दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो ये वाला भी आप ले सकते हो, है ना? 199 का है, सिर्फ पढ़ कहीं से रहे हो, लेकिन टेस्ट यहाँ से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।